देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मुरारपुर के मुखिया पति कमरुद्दीन मियां के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार कारतूस के साथ लग्जरी गाड़ी जब्त कर ली है। कमरुद्दीन मियां के घर पर एसपी डीएसपी के साथ तमाम अधिकारियों ने एक साथ रेड की और इस छापेमारी में कार्बाइन पिस्टल 100 कारतूस लग्जरी गाड़ी जब्त हुई है। पुलिस ने पहले पूरे इलाके की नाकाबंदी की, फिर छापेमारी हुई और एसपी ने बताया कि चुनाव से पहले कमरुद्दीन मियां दहशत फैलाना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मुरारपुर की मुखिया और कमरुद्दीन की पत्नी फरजाना खातून को गिरफ्तार किया। यह इसी क्रम में हम लोग हरसिद्धि थाना अंतर्गत आज रेड में कमरुद्दीन मियां के घर से और आसपास के ठिकानों से भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया है और इसमें कार्बाइन, कई ऑटोमेटिक पिस्टल्स, राइफल और 100 से भी ज़्यादा जो है गोलियां बरामद की गई है और इसके घर से करीब 7-8 गाड़ियाँ भी बरामद की गई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सब इंस्पेक्टर के घर को निशाना बना लिया। चोरों ने घर में रखे 20,000 रुपए कैश, 4 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। मुजफ्फरपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव के बेटे साहिल ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। चोर पूजा रूम की खिड़की का रॉड तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए, कैश और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। श्री कृष्ण नगर मौसमपुर प्रथा में मेरा घर है। उसमें करीबन 12 बजे के लगभग में पूजा वाला रूम से ना ग्रिल 2 को तोड़कर और उसमें है जो व्यक्ति घुस गए हैं। अब घुसने के बाद ड्रेसिंग टेबल में से मेरा ड्रेसिंग टेबल को दरवाज़ा तोड़कर और उसमें से गोदरेज का चाबी निकाल कर और उसमें से करीबन 4-5 लाख का गहना था वो ले लिए और कुछ कैश भी था वो भी लेके और फिर उसी के रास्ते से निकल गए। अगली खबर आपको सोनपुर से बताएं, जहां संबलपुर गांव का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच गया है। बीते कुछ सालों से गांव के सैकड़ों घर नदी में विलीन हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहले गंगा की धारा पटना की तरफ थी, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से नदी की धारा सबलपुर की तरफ से मुड़ गई है, जिससे पिछले कई सालों में गंगा नदी गाँव पर कहर बनकर टूटती रही है। अपने लिए मांग करना पड़ रहा है। यह ऐसा दुर्भाग्य है, हमारी सरकार होते हुए भी अब हम आज़ाद हैं। आज़ादी के बाद शहरी विकास के नाम पर अन्य कारणों से गंगा की धारा जो कि पटना की तरफ होनी चाहिए, सरकार की गलत नीतियों के कारण उस गंगा के धारा को हमारे गांव की तरफ मोड़ दिया गया है। 2 महीना से जनता का त्रासदी किसी भी नेता को आज तक दिखाई नहीं दे रहा है। लोग आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा के चले जा रहे हैं। हमारा जनता का इतना बुरा हाल है, ऊपर से भी पानी है और नीचे से भी पानी है। मांग है रिंग बांध, नहीं तो वोट नहीं। हम लोग का सारा नवयुवक का यही मांग है, शुरू से आज तक 2 महीना से हम लोग का मांग चल रहा है। हम लोग रिंग बांध के मांग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशांत किशोर पर एनजीओ के नाम पर फंड लेकर राजनीति चमकाने के भी आरोप लगाए। उन्होंने प्रशांत किशोर की 5 गारंटियों पर जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने जनता से झूठ बोला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि तेलंगाना की ठेकेदार और कर्नाटक की शराब कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है। उन्होंने अनारिका एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र करते हुए कहा कि इसके डायरेक्टर शराब कारोबार से जुड़े हैं और इनसे चंदा लिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ये लालू प्रसाद और कांग्रेस के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। कि वो बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट है, बहुत सारे राज्यों में वह इलेक्शन एडवाइस का काम करते हैं और इसी में लिखा हुआ कि इनका आईपैक से कोई संबंध नहीं। तो अगर आईपैक से कोई संबंध नहीं है तो इनकी कौन सी कंपनी है भाई? जब ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट है, आईपैक से संबंध नहीं है, तो देश को बताएं, बिहार की जनता को बताएं कि कौन सी कंपनी है। तो क्या ये कोई फर्जी कंपनी चलाते हैं? और इनको जो पैसे मिलते हैं 364 दिन के एनजीओ के माध्यम से मिलते हैं। और अगर एनजीओ के का रिसर्च कीजिएगा तो इसमें सबसे ज्यादा तेलंगाना के ठेकेदार हैं, शराब के लोग हैं। तो ये शराब माफिया और तेलंगाना के ठेकेदार, क्या आपने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली है क्या कि बिहार को हम बाद में बेचेंगे, इसीलिए तेलंगाना के ठेकेदार आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं? इसका भी जवाब प्रशांत किशोर जी को।
अगली खबर भागलपुर से है, जहां टाउन हॉल परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल हुए। अनुराग ठाकुर और विजय सिन्हा के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। हवाई अड्डे से खुली जीप में रोड शो हुआ, जिसमें बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई है। इस दौरान अनुराग ठाकुर और विजय सिन्हा महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के अपमान का बदला इस बार बिहार की जनता जरूर लेगी और इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार जरूर बनेगी। राज लालू के जंगल राज के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं। लालू जी के समय बिहार बीमारू राज्य था। एनडीए की सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकासशील राज्य बना है। 31 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है। 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। बहनों के लिए 10-10 हज़ार रुपया करोड़ों बहनों के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 3 गुना ज्यादा हमने बढ़ा दिया है। धरती पर राजद कांग्रेस के लोगों के द्वारा जिस तरह से अपने शक्ति का, माता बहनों बेटियों का अपमान का भाव और स्वर्गीय माता जी का प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह से बयान दिया, ये बिहार को लज्जित किया। बिहार को गाली बनाने वाले लोग फिर से बिहार को कलंकित किया है। आज वीडियो और राजद कांग्रेस के लोग इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगे। ऐसे मानसिकता को बिहार की जनता जवाब। पूर्णिया में पीएम मोदी के आगमन से पहले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्णिया एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बताया, जबकि सांसद संजय झा ने कोसी मीची लिंक को विकास की बड़ी योजना बताया। वहीं कार्यक्रम में पीएम मोदी के पूर्णिया आगमन की जानकारी दी गई। पीएम मोदी 15 सितंबर को 40,000 करोड़ की सौगात देंगे। का निर्माण, जिसका लोकार्पण कल 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एयर कनेक्टिविटी, पटना पूर्णिया हाईवे कनेक्टिविटी, हाईवे भी हुआ है, पटना पूर्णिया हाईवे, वंदे भारत, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, तीनों कनेक्टिविटी, एयर, रोड, रेल, तीनों कनेक्टिविटी सीमांचल के इस क्षेत्र में होने वाला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो इस एयरपोर्ट से पूरा यहाँ का काया पलट हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह का माहौल है और लोगों में उत्सव और जश्न का माहौल है, और ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम 15 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संबोधन को सुनने के लिए लोग आएंगे और चारों तरफ एक उत्सव का माहौल है। एलजेपी-आरवी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना ने नवादा में हुए एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी के नेताओं ने कई जगहों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन 5 दल के शीर्ष नेताओं की घोषणा के बाद ही उसे प्रत्याशी माना जाएगा। तभी सभी मिलकर उसे प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। किसी दल ने की हो या कोई व्यक्तिगत किसी का हो सकता है, लेकिन 5 दलों के शीर्ष नेता जब बोल देंगे कि हाँ ये नीति है, तो वो अधिकृत प्रत्याशी माना जाएगा और हम लोग सभी लोग मिलकर के उस प्रत्याशी को जिता करके और जो लक्ष्य लेकर के चले 2025 फिर से नीति। और देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर राज्य भर में तैयारियां जारी है। गोपालगंज के 16 केंद्र पर करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और सुरक्षा के लिए जैमर और सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। डीएम और एसपी ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की एक खास रिपोर्ट। प्रारंभिक परीक्षा को लेकर गोपालगंज में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और गोपालगंज में इस परीक्षा को लेकर कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस वक्त ये डीएवी परीक्षा केंद्र है जहां पर रोल सीट साटने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और प्रत्येक परीक्षा हॉल में जैमर लगाए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बीपीएससी मुख्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन की टीम है वह भी कंट्रोल रूम से इस परीक्षा की मॉनिटरिंग करेगी। सीधे तौर पर केंद्र अधीक्षक है, इनसे ही बात करते हैं। कितने बजे से परीक्षा की टाइमिंग है?
9:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगा और 11 बजे मुख्य गेट बंद हो जाएगा। यह आयोग का निर्देश है और एक्चुअल परीक्षा का जो टाइमिंग है वह 12 से 2 बजे तक का है। क्या अपील करेंगे अभ्यर्थियों से कि कैसे? अपील यही है कि वो ससमय प्रवेश अपना ले लें और उनके प्रवेश पत्र पर जो फोटोयुक्त पहचान पत्र का मेंशन है वही फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रवेश करते समय वह लाएं। पूरी तैयारी जी, पूरी तैयारी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरा का भी व्यवस्था कर लिया गया है। हर रूम में जैमर की भी व्यवस्था कर ली गई है, घड़ी की भी व्यवस्था हो गई है, लाइट की भी व्यवस्था हो गई है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित भी इस परीक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से भी अपील किया गया है कि वे ससमय अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और जो बीपीएससी की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका पालन करें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और बिहार के लाल श्रेयांश झा ने एशिया अंडर 15 स्क्वैश रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है। दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने श्रेयांश की कामयाबी पर अपनी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि केवल दरभंगा ही नहीं बल्कि संपूर्ण मिथिला के साथ बिहार और देश का नाम इसने रोशन किया है। बीजेपी सांसद ने श्रेयांश को बधाई दी है। जिला के लिए आज खुशी का अवसर है। स्क्वैश खेल में श्रेयांश झा ने इंडिया जूनियर ओपन का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया है और मिथिला बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला खबर है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत खेल के क्षेत्र में भी अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। और देखिए, बिहार के लाल श्रेयांश झा ने एशिया अंडर 15 स्क्वैश रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करके पूरे राज्य का नाम रोशन किया। सीएम नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर श्रेयांश झा को बधाई दी। सीएम नीतीश ने श्रेयांश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीएम नीतीश ने लिखा है कि श्रेयांश अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व में देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार आइडिया फेस्टिवल में युवा इनोवेटर शांभवी शर्मा को सम्मानित किया है। शांभवी शर्मा को लो स्मोक चूल्हा यानी कम धुआं निकलने वाले चूल्हे की खोज के लिए सम्मानित किया गया। जमीन से जुड़े इस खोज के लिए पीयूष गोयल ने उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया। शांभवी शर्मा दिल्ली की संस्कृति स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा है। उन्होंने लो स्मोक चूल्हा प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिले हैं। उनका ये प्रोजेक्ट पर्यावरण से काफी फ्रेंडली है। साथ ही ये चूल्हा काफी कम लागत में बनता है। खासकर इसे ग्रामीण बिहार के लिए डिजाइन किया गया। अवार्ड समारोह का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया था। बढ़ते आगे, बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बेगूसराय के औद्योगिक विकास केंद्र असुरारी में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की परिधान फैक्ट्री की स्थापना की गई और इस फैक्ट्री का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है। इस दौरान नगर विधायक कुंदन कुमार सहित आदित्य बिरला ग्रुप के भी उपस्थित रहे। रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये फैक्ट्री बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और आदित्य बिरला समूह के सहयोग से स्थापित की गई। फैक्ट्री की शुरुआत से न केवल बेगूसराय बल्कि पूरे बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विकास को एक नया आयाम मिलेगा। ये फैक्ट्री केवल 1,08,000 स्क्वायर फीट जगह बना हुआ पोर्शन लिया, लेकिन ये आदित्य बिरला ग्रुप आने वाले दिन में ये 11 लाख तक जाएगा और केवल ये 11 लाख नहीं जाएगा। बिरला जी को ग्रुप को देखते हुए अन्य इंडस्ट्री भी इसके कारण आएगा। वैशाली के गोरोड स्टेशन पर बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस के ठहराव से लोगों में खुशी की लहर है। सालों से ये मांग चल रही थी और लोगों ने ढोल नगाड़े और नारियल फोड़कर इसका स्वागत किया। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और लोगों ने रेल मंत्री और चिराग पासवान का आभार व्यक्त किया है। वहीं भोजपुर जिले के आरा जंक्शन से 3 ट्रेनों का अस्थायी परिचालन शुरू हो गया। दानापुर जयनगर इंटरसिटी, राजेंद्र नगर कोलकाता गरीब रथ और दानापुर कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस अब आरा से चलेगी।
सांसद सुदामा प्रसाद सदर, विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह और विधायक शिव प्रकाश रंजन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। परिचालन शुरू होने से यात्रियों में गजब की खुशी है, क्योंकि उन्हें बड़ी सुविधा मिल रही है। समय से इसकी मांग कर रहे थे, लोकसभा के अंदर भी उठाया था कि कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हो गई हैं उनको जो है चालू किया जाए, जिन स्टेशनों पर ठहराव था उसको सुनिश्चित किया जाए और इन ट्रेनों के विस्तार की मांग जो है हम लोग बार बार मंत्री जी ट्रेनों को पकड़ने के लिए पटना जाना पड़ता था, यात्रियों को जुर्माना भी देना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत परेशानी थी। अब पूरे शाहबाद के लोगों को कहिए जाए कि बहुत बहुत बड़ा सौगात मिला है। इसके लिए शाहबाद की जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।